नमस्ते दोस्तों, आज गुरुवार 13 मार्च 2025 को महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड यानी एमटीएनएल के शेयरों में उल्लेखनीय तेजी देखी गई। ये तेजी मुख्यतः सरकार की ओर से की गई घोषणाओं और नीतिगत निर्णयों के परिणामस्वरूप आई है, जिन्होंने निवेशकों के बीच विश्वास और उत्साह को बढ़ाया है। इस वीडियो में एमटीएनएल के शेयर मूल्य में आए इस तेजी के प्रमुख कारणों और उनके प्रभावों पर विस्तृत प्रकाश डाला गया है। इसे अंत तक अवश्य देखें। 50 रुपये से भी कम वाले महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड एमटीएनएल के शेयर आज उड़ान भर रहा है। शुरुआती कारोबार में ही एमटीएनएल में करीब 15% से अधिक 51 रुपये और 18 पैसे की बम्पर उछाल देखी गई और 13.04% ऊपर चढ़कर 48 रुपये और 88 पैसे पर बंद हुआ। इस उछाल के पीछे एक अपडेट है सरकारी घोषणाएं और नीतिगत निर्णय। पहला, प्राइवेटाइजेशन न करने की घोषणा। सरकार ने स्पष्ट किया है कि वह एमटीएनएल और भारत संचार निगम लिमिटेड बीएसएनएल का निजीकरण नहीं करेगी। संचार राज्य मंत्री चंद्रशेखर पेम्मासानी ने लोकसभा में बताया कि सरकार का इन दोनों कंपनियों का निजीकरण करने का कोई इरादा नहीं है। इस घोषणा ने निवेशकों के बीच विश्वास को बढ़ाया है, क्योंकि इससे संकेत मिलता है कि सरकार इन कंपनियों के संचालन और विकास में अपनी प्रतिबद्धता बनाए रखेगी। दूसरा, संपत्ति मुद्रीकरण से आए। लोकसभा में संचार राज्य मंत्री पेम्मासानी चंद्रशेखर द्वारा बुधवार को साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार एमटीएनएल और बीएसएनएल ने अपनी अनुपयोगी संपत्तियों को बेचकर महत्वपूर्ण राजस्व अर्जित किया है। वर्ष 2019 से अब तक इन दोनों कंपनियों ने जमीन, इमारतें, टावर और फाइबर जैसी संपत्तियों के मुद्रीकरण से कुल 12,984.86 करोड़ रुपए कमाए हैं। इसमें बीएसएनएल ने 8,204.18 करोड़ रुपए और एमटीएनएल ने 258.25 करोड़ रुपए अर्जित किए हैं। मंत्री ने बताया कि टावर और फाइबर बेचकर कंपनी ने बड़ी रकम कमाई है। मंत्री ने बताया कि ये दोनों सरकारी कंपनियां सिर्फ उसी जमीन और इमारतों को बेच रही हैं, जिनकी उन्हें फ्यूचर में जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि यह एसेट मोनेटाइजेशन सरकार की स्वीकृत पॉलिसी के मुताबिक किया जा रहा है। एक रिपोर्ट के अनुसार जनवरी 2025 तक टावर और फाइबर जैसे एसेट्स बेचकर बीएसएनएल ने 8,204.18 करोड़ रुपए और एमटीएनएल ने 258.25 करोड़ रुपए कमाए थे। तीसरा, 4G नेटवर्क विस्तार के लिए वित्तीय पैकेज। सरकार ने एमटीएनएल के 4G नेटवर्क के विस्तार के लिए 6,000 करोड़ रुपए के पैकेज को मंजूरी दी है। इस वित्तीय सहायता से कंपनी की सेवा गुणवत्ता में सुधार होगा और प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ेगी, जिससे निवेशकों का विश्वास और बढ़ा है। निवेशकों की प्रतिक्रिया। उपरोक्त सरकारी कदमों के परिणामस्वरूप निवेशकों ने एमटीएनएल के शेयरों में बढ़ चढ़कर निवेश किया, जिससे शेयर मूल्य में तेजी आई है। आज 8 करोड़ का वॉल्यूम देखा गया। एमटीएनएल का मार्केट कैप 3,079.4 करोड़ रुपए रहा है। इसने 2025 में 2.92% का निगेटिव रिटर्न दिया है, जबकि एक साल में 48.80%, 2 साल में 151.96% और 5 साल में 603.31% का मल्टीबैगर रिटर्न दिया है। सरकार की नीतियों और वित्तीय समर्थन ने निवेशकों के बीच कंपनी के भविष्य को लेकर सकारात्मक दृष्टिकोण को बढ़ावा दिया है। निष्कर्ष, एमटीएनएल के शेयरों में आई हालिया तेजी सरकार की नीतिगत घोषणाओं, संपत्ति मुद्रीकरण से अर्जित आय और 4G नेटवर्क विस्तार के लिए मिले वित्तीय पैकेज के कारण है। इन कदमों ने निवेशकों के बीच विश्वास और उत्साह को बढ़ाया है, जिससे शेयर मूल्य में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। आने वाले समय में यदि कंपनी इन पहलों का सही तरीके से उपयोग करती है, तो यह एमटीएनएल की वित्तीय स्थिति और बाजार में उसकी स्थिति को और मजबूत कर सकती है। लेकिन दोस्तों, यहाँ ध्यान देने की बात है कि बाजार आजकल में सिर्फ आपके ज्ञान को बढ़ाने हेतु वीडियो बनाया जाता है। यहाँ शेयर खरीदने बेचने की सलाह नहीं दी जाती। किसी भी स्टॉक में निवेश करने से पहले पूरी रिसर्च करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें, क्योंकि शेयर बाजार जोखिमों से भरा होता है। दोस्तों, यदि आप इस जानकारी के अलावा भी किसी अन्य पहलू पर जानकारी चाहते हैं, तो कृपया हमें कमेंट में लिखें। हमें आपके प्रश्नों का इंतजार रहेगा। आपसे अनुरोध है कि बाजार आजकल चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक, कमेंट एवं शेयर अवश्य करेंगे। हम पुनः अगले वीडियो के साथ मिलेंगे। नमस्कार, जय हिंद।